नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। मैं जनधारा अखबार के डिजिटल प्लेटफॉर्म जनधारा 24/7 से आज बात करने वाला हूं जो देश की राजनीति को इस समय प्रभावित कर रहा है। बात यह है कि दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव हैं तो निश्चित रूप से पार्टियां एक दूसरे की कमियों को ढूंढ रही हैं। दिल्ली में काफ़ी समय से ये बात चल रही है। जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री निवास में रह रहे थे तो ये बात उठी थी कि उन्होंने मुख्यमंत्री निवास में बहुत सारे ऐसे निर्माण किए हैं जिसकी उन्होंने ऑफिशियली स्वीकृति नहीं ली है। उसके बाद मुख्यमंत्री निवास उन्होंने खाली कर दिया, वो दूसरी जगह रहने चले गए। आतिशी जो मुख्यमंत्री बनी वो वहाँ रहने आई, पर उनसे भी बंगला खाली करा गया। अब पूरा जैसे ही दिल्ली का चुनाव डिक्लेयर हुआ है तो बंगले को लेकर राजनीति हो रही है। आपको याद होगा कि 1937 में एक फिल्म आई थी प्रेसिडेंट, उसमें एक गाना था, कुंदन लाल सहगल साहब ने उस गाने को गाया था और उस पर उन्हीं पे फिल्माया गया था कि एक बंगला बने न्यारा, रहे कुनबा जिसमें सारा, सोने का बंगला हो, चंदन का जंगला हो, विश्वकर्मा द्वारा अति सुंदर प्यारा प्यारा। तो ये जो बंगला है, ये बंगले की राजनीति जो है इस समय दिल्ली में चरम पर है और आज पूरी दिल्ली में पूरा राजनीतिक माहौल इसी पे रहा। तो चलिए हम देखते हैं कि आज दिल्ली में क्या कुछ हुआ। तो मैं चलिए उसकी झलक आपके साथ साझा करता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने 2 करोड़ का सैनिटरी आइटम, फर्नीचर और जिम अपने घर में लगा लिया और लिख दिया कि ये 2 करोड़ रुपए, 1.87 करोड़ टू बी स्पेसिफिक, जो सीएजी ने लिखा है, ये 1.87 करोड़ रुपए कैंप ऑफिस में खर्च हुए हैं और स्टाफ ऑफिस में खर्च हुए हैं। और जिम और सैनिटरी आइटम, टोटो का जो हमने दिखाया था आपको रिमोट कंट्रोल, ये सब अरविंद केजरीवाल जी के घर में लग गए और लिखा कहीं और का। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा मुझे 8 सर्वेंट क्वार्टर चाहिए क्योंकि मैं बहुत काम करता हूं, तो कोई पैर दबाने वाला, कोई हाथ दबाने वाला, बाकी गला तो वो दबा देते हम लोगों का, बाकी उनका पैर हाथ दबाने वाला कोई चाहिए, तो सर्वेंट क्वार्टर 8 चाहिए। तो 8 सर्वेंट क्वार्टर के लिए उन्होंने 33 शामनाथ मार्ग में अलॉटमेंट करवाया, मगर इस सारे का खर्चा 6 फ्लैग स्टाफ मार्क अपने घर में लगवाया। अलॉटमेंट पैसे का किसी और जगह के लिए हो रहा है, मगर पैसा जुड़ा हुआ है उनके घर के अंदर का, और इसका जो एक्स्ट्रा वर्क है ये सब पैसा डाइवर्ट उन्होंने अपने घर में कराया 8 सर्वेंट क्वार्टर का। भारतीय झूठा पार्टी के लोगों, मैं चाहता हूं पूरे दिल्ली और देश के सामने तुम्हारा झूठ उजागर हो, और मैं चुनौती देता हूं 11 बजे मीडिया वालों के साथ चलकर इस बात का फैसला हो कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है जिसके बारे में दुष्प्रचार और झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसी दिल्ली में देश के राजा नरेंद्र मोदी का राजमहल है। तो आपने देखा कि दिल्ली में चुनाव की घोषणा के साथ ही बंगला राजनीति चरम पे है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो जिस निवास में रहते थे पहले, उसको बीजेपी शीश महल बता रही है। और मजेदार बात यह है कि प्रधानमंत्री ने भी इसको शीश महल कहा दिल्ली की सभा में, और उन्होंने कहा कि इन्होंने इस पे अनाप शनाप खर्चा किया। वहीं वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी के बंगले को लेकर भी राजनीति उबाल पे है। आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज, उन्होंने आज जो है सीएम हाउस के गेट पर जाकर ये बताने की कोशिश की कि देखिए इस बंगले में क्या है, क्योंकि इस बंगले के बारे में बताया इसमें स्विमिंग पूल है, बार बना है, और इसकी फोटो भी, एक वीडियो जारी किया गया बीजेपी की ओर से, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो अब एक तरह से बंगले को लेकर राजनीति हो रही है। तो ये शीश महल की बात हो रही है। आपको एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था वक्त फिल्म का, जिसमें राजकुमार कहते हैं कि जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। अब चूंकि पत्थर फेंक दिया गया है और अरविंद केजरीवाल के बंगले को शीश महल बताया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में अब आप पार्टी जो है वो भी फ्रंट फुट पे आ गई है और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इधर जो बीजेपी के प्रमुख हैं दिल्ली के वीरेंद्र सचदेव, उन्होंने जो है वो आतिशी के घर पे पहुंच गए और उनका कहना है कि आतिशी के पास 2-2 बंगले हैं और उनको उन्होंने बंगले वाली देवी तक करार दिया। अब यहाँ ये बात आ रही कि जो प्रधानमंत्री निवास बना है नया वाला, उसकी साज सज्जा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि पहले प्रधानमंत्री के बंगले की बात हो फिर आप बात करो कि तो ये बंगला दरअसल है क्या। दरअसल ये कह रहे हैं कि 2700 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री के बंगले पे खर्च हुए, वहीं अरविंद केजरीवाल जिस बंगले में थे वहाँ इतना पैसा खर्च नहीं हुआ। और आप पार्टी का कहना है कि अब बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है
तो वो कहीं ना कहीं आप पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है। और बीजेपी के लोगों का कहना है कि ये झूठे हैं, ये बात तो बहुत सादगी की करते हैं, पर ये जो है जब रहने जाते हैं तो वहाँ पर सारी वो सुविधाएं का लाभ उठाते हैं, जो कि जिसका ये हमेशा विरोध करते रहे, क्योंकि ये अन्ना आंदोलन से उपजे हुए नेता हैं, तो इनसे नैतिकता की बहुत बातचीत होती है। तो इस पूरी बातचीत में हम ये देखते हैं कि ये जो बंगला है इसको लेकर किस तरह की बात है। नेता कहते हैं कि साहब सादगी से रहना चाहिए, धर्मगुरु कहते हैं सादगी से रहना चाहिए, और तीसरी कसम का गाना जो है अक्सर उनको याद दिलाना पड़ता है कि सज्जन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। तो अब ये सबको मालूम है कि तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे। तो ये जो सरकारी बंगले ये तब तक ही आपके पास रहते हैं जब आप पद पे हैं। मुख्यमंत्री का बंगला तभी तक आपके पास रहेगा जब आप मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री का बंगला तभी तक आपके पास रहेगा जब आप प्रधानमंत्री हैं। तो ये बंगले सरकारी होते हैं। पर हम ये देखते हैं कि ये जो एक चलन है, अगर आप तहसील से लेकर राजधानी तक देखें तो जब भी किसी को बंगला मिलता है, तहसीलदार साहब को बंगला मिले, एसडीएम को बंगला मिले, कलेक्टर को बंगला मिले, किसी सेक्रेटरी को बंगला मिले, किसी पीडब्ल्यूडी के अफसर को बंगला मिले, तो उस बंगले में वो बहुत सारे निर्माण करता है, आए दिन उसमें कुछ ना कुछ करता है। जब सरकारें बदलती है तो जब एक मंत्री जाता है दूसरा आता है तो मालूम पड़ता है आरोप प्रत्यारोप। छत्तीसगढ़ में इस पर बड़ी बात हुई कि एक बंगले से एक मंत्री ने बहुत सारे गमले ले गया, बहुत सारा सामान ले गया, और इसको लेकर भी काफ़ी बयानबाजी हुई। इसी तरह की बातचीत जो है सरकारी बंगलों को लेकर होती है कि उसमें लोग, उसके अपने नियम हैं, आवंटन के भी नियम हैं और उसमें निर्माण के भी नियम हैं, पर लोग उसमें अपनी सुविधा से निर्माण कराते हैं। और चूंकि जो जितने पावरफुल डिपार्टमेंट में होता है उसके जो अधीनस्थ लोग होते हैं वहाँ पे पूरा बगीचा उगा देते हैं, वहाँ नई दीवार बना देते हैं, और उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। अरविंद केजरीवाल पर यही आरोप लग रहा है कि उन्होंने अपने बंगले में जो कोई सैंक्शन नहीं लिया, और कहाँ से उन्होंने इस बंगले में निर्माण कराया, इस पे लोग सवाल उठा रहे हैं। भाजपा कह रही है कि पीएम आवास जो है वो सरकारी, उसको सरकारी दर्जा प्राप्त है, वो सरकारी दर्जा प्राप्त बंगला है। कोई और प्रधानमंत्री आएगा तो भी उसी घर में रहेगा। अमूमन हम राज्यों में देखते हैं कि जो मुख्यमंत्री निवास होता है वो चिन्हित होता है। अधिकांश मकान जो होते हैं वो ईयर मार्क होते हैं अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए, पर बहुत बार ऐसा होता है कि पर्टिकुलर मकान पे लोगों की जाके नज़र टिक जाती है। और इस समय वास्तुशास्त्र का बड़ा जोर है, तो कई लोगों को लगता है कि ये बंगला हमारे लिए ज़्यादा शुभकारी है, पर यह बंगला तभी तक आपके लिए है जब तक कि आप उस पद पर हैं। तो अब दिल्ली में बंगले की राजनीति हो रही है। तो निश्चित रूप से ये जो शीश महल है, जो जिसमें अब अरविंद केजरीवाल नहीं रहते हैं और उनको जो है वो दूसरी जगह रहते हैं, अब ये पूरी राजनीति बंगले पे केंद्रित हो गई है। तो बंगलों का गणित क्या है, बंगले में किस तरह से निर्माण होते हैं, बंगलों के रख रखाव कैसा होता है, और क्यों जो है वो बंगलों की मारामार है, क्यों नहीं अब हम मल्टी स्टोरी के फ्लैट में रहने जा रहे हैं, ये बहुत सारी बातें हो सकती है। क्यों मंत्री के बदलते ही वो बंगला जो है ख़राब सा लगने लगता है और उसमें फिर से रंग रोगन होता है, क्योंकि ये सब काम में मंत्री के नाम पे, बड़े अधिकारी के नाम पे बहुत सारा भ्रष्टाचार करने के लिए जो एजेंसी होती है, चाहे वो CPWD हो, PWD हो या बाकी लोग हों, वो बहुत सारे काम। अब ये आ रहा है कि वहाँ से पर्दे ले गए, वहाँ महंगे महंगे पर्दे लगा लिए, वहाँ पर इतना इस किस्म का काम हुआ है कि कहीं ना कहीं जो है वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। राजनेता कैमरे में दर्ज अपने बयानों के बावजूद लगातार झूठ बोलते हैं, सादगी और सदाचार की बातें करते हुए अपनी विलासितापूर्ण जीवन शैली से कोई समझौता नहीं करते। सरकारी बंगलों की सजावट, मरम्मत पे साल दर साल करोड़ों रुपए ऑफिशियली अनऑफिशियली खर्च होता है। तो ये इस समय पूरे देश में बंगले की राजनीति हो रही है। हमें लगता है कि तमाम नियम कानून के बावजूद जो बंगले हैं, सरकारी बंगले, उनके रख रखाव को लेकर भी कहीं ना कहीं एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए कि इन बंगलों में क्या क्या कब कब हुआ। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं लगता, पर मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में सूचना के अधिकार के तहत बहुत सारे RTI कार्यकर्ता इसकी भी जानकारी निकालेंगे, क्योंकि अब बंगला भी राजनीति का एक माध्यम हो गया है। नमस्कार।